हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम विश्व के भूगोल में विश्व के प्रमुख सागरों से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो देखिए, जो अजरबैजान है उसकी जो राजधानी बाकू है वो किस सागर के किनारे है, तो वो कैस्पियन सागर के किनारे है। और कैस्पियन सागर विश्व का सबसे खारा सागर है। अब कैस्पियन सागर के किनारे और कौन कौन से देश हैं, तो वो है कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ये 5 देश जो हैं कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। अजरबैजान में अधिकांश जो जनसंख्या है लोगों की वो मुस्लिम जनजाति के लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के उत्तर में स्थित है। देखिए, जो तुर्की है, तुर्की के उत्तर में क्या है, तो तुर्की के उत्तर में है काला सागर। और तुर्की के दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पर है भूमध्य सागर। और तुर्की के उत्तर में क्या है, तो तुर्की के उत्तर में है एजियन, ठीक है, और मरमरा सागर। तो तुर्की के पश्चिम में क्या है, तो वो है एजियन और मरमरा सागर। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, यानी कि तुर्की के उत्तर में क्या दिख रहा था, तो काला सागर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की किसके मध्य स्थित है। तो देखिए, हमने देखा कि जो तुर्की है वो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो देखिए, यहाँ पर सागरों की बात की जा रही है। तो अगर आप सागरों को देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर आता है भूमध्य सागर, फिर उसके बाद से आता है काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर आता है अरल सागर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सागर है। तो देखिए, जब हम आंतरिक सागर की बात करते हैं तो आंतरिक सागर कौन सा है, तो वो है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। जिस महासागर से सरगसो संबंधित, देखिए जो सरगसो है वो किस महासागर संबंधित है, तो उत्तरी अटलांटिक से, ठीक है। और ये जो सरगसो है वो किस कारण इसका नाम सरगसो पड़ा है, तो इसका नाम सरगसो इसलिए पड़ा है कि इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति पाई जाती है। और सारगैसम वनस्पति यानी कि जो पेड़ है सारगमसम नाम का, वो पाए जाने के कारण ही इस क्षेत्र को जो है सारगसो बोलते हैं। अब देखिए, जो सारगसो है इसके आप पूरब में जाओगे ना, तो यहाँ पर क्या है, सारगसो, मान लीजिए सारगसो है तो इसके पूरब में है कनारी, ठीक है। और पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर है गल्फ स्ट्रीम, और उत्तर में है उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। और दक्षिण में है उत्तर अटलांटिक विषुवतरेखीय धारा, ठीक है। तो ये 4 बातें भी आपको याद रखनी है। तो सरगसो किससे संबंधित है, तो उत्तरी अटलांटिक से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगसो सागर कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो सरगसो सागर है वो कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगसो सागर एक हिस्सा है। तो देखिए, सरगसो सागर किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगसो समुद्र की विशिष्टता है। तो देखिए, जो सरगसो समुद्र है उसकी क्या विशिष्टता है, तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित सागरों में से किस में तटरेखा नहीं है। तो देखिए, जो सरगसो सागर है ना, इसमें तटरेखा नहीं। क्यों तटरेखा नहीं है, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि सरगसो जो है ये किसके अंदर है, तो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, बराबर। तो अब ये सरगसो, इसके पूरब में कनारी है, पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम है, उत्तर में देखोगे तो उत्तरी अटलांटिक सागर है, और दक्षिण में देखोगे तो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है। तो इस तरह से ये बीचों बीच में है, तो ये इसी की कोई तटरेखा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये जलीय क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम, तो वो कौन सा है, टेरहेडिनियन सागर, ठीक है। कौन सा है, टेरहेडिनियन सागर। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। तो देखिए, अरल सागर के किनारे कौन कौन सा है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। तो देखिए, जो चाड है ना, चाड की सीमा भूमध्य रेखा से, भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, क्योंकि चाड एक कैसा देश है, तो स्थलबद्ध देश है। बाकी अल्जीरिया, मोरक्को और टूनीशिया से जो है भूमध्य सागर की सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। तो देखिए, अब भूमध्य सागर से कौन कौन सीमा लगाता था, तो वो था
जॉर्डन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे गहरा सागर। तो देखिए, जब हम सबसे गहरे सागर की बात करते हैं तो इसमें से दक्षिण चीन सागर जो है वो विश्व का सबसे गहरा सागर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं और किस सागर से लगा हुआ है वो बताया गया है, तो इसमें चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर की सीमा किससे किससे लगती है, तो वो लगती है अल्बानिया से। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो अल्बानिया से लगती है, तो सही है। अब यहाँ पे देखो, जो एड्रियाटिक सागर है इसकी सीमा क्रोएशिया से भी लगती है, यानी कि यहाँ पर ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि काला सागर की सीमा क्रोएशिया से नहीं लगती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी सेकंड वाला तो गलत हो गया, क्योंकि इसकी एड्रियाटिक सागर की सीमा क्रोएशिया और अल्बानिया दोनों से लगती है। अब काला सागर से किसकी किसकी सीमा लगती है, तो वो लगती है रूस की, जॉर्जिया की, तुर्की की, बुल्गारिया की, रोमानिया की और यूक्रेन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैस्पियन सागर। अब हमने देखा था कि कैस्पियन सागर की किससे सीमा लग रही थी, तो कजाकिस्तान से, है ना। फिर भूमध्य सागर की सीमा किससे लगती है, तो मोरक्को से लगती है, तो ये भी सही है। और लाल सागर की सीमा सीरिया से लगती है क्या, नहीं, भूमध्य सागर से ही इसकी सीरिया की भी सीमा लगती है, यानी भूमध्य सागर से मोरक्को और सीरिया दोनों की सीमा लगती है। तो इस तरह से अब कौन सा सही सुमेलित नहीं था, तो सेकंड वाला, यानी काला सागर और लाल सागर 2 और 5 इसमें सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, अरे सॉरी, सही सुमेलित पूछा गया, तो कौन सा सही सुमेलित है, तो 1, 3 और 4, क्योंकि 5 और 2 तो रॉन्ग था, तो 1, 3 और 4 किस में है, तो 1, 3, 4 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए, अब काला सागर से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, तो वो लगाता है रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। ठीक है, तो तुर्की है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया, लेकिन सीरिया है क्या, नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर उदाहरण है। तो देखिए, जो लाल सागर है वो अक्षीय गर्त का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों से की सीमा है। तो देखिए, भूमध्य सागर से किन देशों की सीमा है, तो वो है लेबनान की और सीरिया की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए, बाल्टिक सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है, तो वो है स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, ये स्थित नहीं है, लेकिन कौन कौन सा देश है, तो वो है लाटविया, पोलैंड, रूस और स्वीडन। तो ये 4 देश जो हैं बाल्टिक सागर के किनारे स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, की स्टडी, बाय बाय।